पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन कथाओं के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और धर्म की कई गहन बातें बताई गई है। आओ मित्रों, जानते हैं पुराणों की ऐसी बातें जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी, जिन पर अमल करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे बातें बताई गई है जो मृत्यु लोक में व्यक्ति को अवश्य पालन करना चाहिए। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं व्यक्ति को एकादशी का उपवास अवश्य करनी चाहिए। पुराणों में व्रतों का बहुत महत्व बताया गया है। प्राचीन काल से ही एकादशी, प्रदोष और चतुर्थी का व्रत रखने की परंपरा रही है। इसे रखने से कई तरह की संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। व्रत को उपवास भी कह सकते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। संकल्प पूर्वक किया गया कर्म को व्रत कहते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसे किसी भी जन्म में दारिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। हमारे धर्म शास्त्रों में एकादशी व्रत के बारे में बहुत ही विस्तार के रूप में बताया गया है और इसके महत्व के बारे में भी बताया गया है। इसीलिए व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को अवश्य पालन करना चाहिए। इसी तरह धर्म शास्त्रों में बताया गया है गंगा नदी में स्नान करना। प्राचीन काल से ही गंगा में स्नान करने की परंपरा रही है। गंगा नदी में स्नान करने का पुराणों में महत्व बताया गया है। विभिन्न पर्वों और खासकर माघ माह में गंगा के स्नान का खास महत्व है। व्यक्ति को अपने पापों को धोने के लिए गंगा में अवश्य स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करने से नाना प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति के मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसी तरह है तीसरा तीर्थ परिक्रमा। प्राचीन काल से ही तीर्थ स्नान और परिक्रमा की परंपरा चली आ रही है। व्यक्ति को अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा यह कहे कि तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहिए। पुराणों में प्रत्येक तीर्थ का अलग ही महत्व बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति हेतु या सद्गति हेतु तीर्थ का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसी तरह धर्म शास्त्रों में चौथा कार्य बताया गया है तुलसी पूजा और सेवन। पुराणों में हर कहीं तुलसी के पौधे के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। प्राचीन काल से ही तुलसी पूजा और उसके सेवन का प्रचलन रहा है। भोजन और पानी में तुलसी पत्ता डालकर खाने की परंपरा रहे हैं एवं तुलसी पूजन के भी महत्व के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी को दूसरा माँ लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। तुलसी पूजन करने से व्यक्ति के कई रोग नष्ट होते हैं एवं उस घर से दारिद्रता भी दूर हो जाती है। इसी तरह है शालिग्राम या शिवलिंग पूजा। पुराणों में शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया गया है। भारत में इन दोनों की पूजा का प्रचलन चलता आ रहा है। यह भगवान विष्णु और शिव के विग्रह रूप हैं। व्यक्ति को शिवलिंग पर अवश्य जल चढ़ाना चाहिए एवं शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए। 5वां है गौ सेवा। पुराणों में गौ को बहुत ही पवित्र माना गया है। विभिन्न पर्वों पर गाय की पूजा और सेवा करने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। गाय की सेवा करने से सभी जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। हमारे पुराणों में श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति गौ की सेवा करता है उससे स्वतः ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। गाय माता में 33 कोटि की देवी देवताओं का वास होता है। उनके एक बार दर्शन मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को गौ की सेवा एवं उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। 6 है श्राद्ध कर्म करना। श्राद्ध कर्म करना पितृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल से ही इसे करने की परंपरा रही है। जीवन में सुख चाहिए तो प्रत्येक हिंदू को यह करना ही चाहिए। श्राद्ध कर्म नहीं करने से व्यक्ति को पितृ दोष लग जाता है एवं वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करता। व्यक्ति के घर में बरकत नहीं होती। पितृ दोष उत्पन्न होने से व्यक्ति के जीवन में समस्या घिरी रहती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब भी पितृ पक्ष आरंभ होता है व्यक्ति को उसके पितरों के निमित्त यज्ञ एवं दान पुण्य अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं एवं जीवन में उन्नति प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी तरह 7वां है पाठ। वेद, पुराण या गीता का पाठ करने या सुनने की परंपरा रही है। इनके थोड़े बहुत हिस्सों का पाठ करते रहना
यह सुनते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सुधार होता है। इससे व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति तथा निर्भीकता अवश्य आती है। व्यक्ति को समय के अनुसार पाठ अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 8वां कर्म है संध्या वंदन। संध्या 8 पहर की होती है। प्राचीन काल में इसकी परंपरा थी। हर व्यक्ति प्रातः और शाम को संध्या वंदन या संध्या उपासना करता था। सुबह या शाम को यह करना चाहिए। यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पूजा या प्रार्थना जरूर करना चाहिए। संध्या वंदन करने से जीवन में आत्मविश्वास बढ़कर सकारात्मक बढ़ती है। ऐसा करने वाला सदा सुखी रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी तरह 9वां कर्म है माता पिता की सेवा। माता पिता का सेवा उनका सहयोग करने की परंपरा पुराणों से चलती आ रही है और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। श्रवण कुमार इसके मुख्य उदाहरण है। धर्मशास्त्र के अनुसार 10वां कर्म कांड है प्रायश्चित करना। प्राचीन काल से हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्यों के गलतियों में सुधार होता है एवं आगे के तुलना में वो गलतियां भी कम करता है। 11वां कर्म कांड है जनेऊ धारण करना या दीक्षा लेना। प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ धारण करके उसके नियमों का पालन करना। कई लोग नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो वे दीक्षा लेकर कुछ नियमों का पालन अवश्य करते हैं। दीक्षा लेने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था जो अभी तक चलता आ रहा है। गुरु के बिना ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर व्यक्ति को दीक्षा लेने की बात कही है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर व्यक्ति को दीक्षा लेने की बात कही है। इसी तरह 12वां कर्म कांड है बिना सिले सफेद वस्त्र पहनना। पूजा पाठ तीर्थ परिक्रमा यज्ञ आदि पवित्र कर्म के दौरान बिना सिले सफेद या पीत वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्राचीन काल से हिंदुओं में प्रचलित है। मंदिर में जाए तो भी इसी परंपरा का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। इसी तरह 13 कर्म कांड है शौच और शुद्धि। मंदिर जाने या संध्या वंदन के दौरान आचमन या शुद्धि करना जरूरी है। ध्यान पूजा या प्रार्थना करने से पूर्व शरीर शुद्धि किए जाने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। वैसे भी किसी भी पूजा स्थल पर जाने से पूर्व पवित्र होना जरूरी बताया गया है। 14 कर्म कांड है जप माला फेरना। किसी मंत्र भगवान का नाम या किसी श्लोक का जाप करना हिंदू धर्म में वैदिक काल से ही प्रचलित रहा है। जप करते वक्त माला फेरी जाती है जिसे जप संख्या का पता चलता है। जप 3 तरह का होता है वाचिक, उपांशु और मानसिक। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तरह का जप कर सकते हैं। 15वां कर्म कांड है दान पुण्य करना। दान दक्षिणा देने की परंपरा भी वैदिक काल से ही रही है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है जिसमें अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। 16 कर्म कांड है सेवा भाव। सेवा एक भावना है जो अंदर से आती है। सेवा भाव का हिंदू में बहुत महत्व बताया गया है। गरीब, अनाथ, अपंग, गाय, कुत्ता, कौवे, पशु पक्षी, अतिथि, बहू बेटी आदि की सेवा करना पुण्य का कार्य बताया गया है। 17 कर्म कांड है खेती बगानी का रक्षा करना। पुराणों में खेती करने, बागवानी करने और धर्म की रक्षा करने का महत्व बताया गया है। अर्थात मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती है उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। 18 कर्म कांड है भक्ति करना। कर्म योग से बढ़कर है ज्ञान योग। ज्ञान योग से बढ़कर है भक्ति योग। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की भक्ति में विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं होती। पुराणों में भक्ति की महिमा का वर्णन मिलता है।
गरुड़ पुराण में विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति को सर्वोपरि माना जाता है। 19वां कर्मकांड है सत्य बोलना। पुराणों में सत्य बोलने पर बहुत जोर दिया गया है। गरुड़ पुराण में हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही मृत्यु के बाद सद्गति और मुक्ति मिलती है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, यह सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना, यह असत्य का साथ देना। कहते भी है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। 20वां कर्म कांड है आश्रम और पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो साधने के लिए ही प्राचीन काल से ही 7 आश्रम परंपरा से चली आ रही है। इसका पालन करने से जीवन अच्छे से चल सकता है, अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। सही समय पर शिक्षा, सही समय पर नौकरी, सही समय पर विवाह और सही समय पर संतान, सुख और सही समय पर कर्तव्य का पालन करते हुए उससे मुक्त होकर धर्म की ओर कदम बढ़ाकर मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी अपने पुरुषार्थ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं करता उसे नरक के द्वार देखने पड़ते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म से मोक्ष और अर्थ से काम का साध्य माना गया है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का महत्व है। वानप्रस्थ और संन्यास में धर्म प्रचार तथा मोक्ष का महत्व माना गया है। तो मित्रों, ये थे हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार 20 कर्म कांड जो व्यक्ति के जीवन रहते अवश्य पूरा कर लेनी चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।